यस, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ गेट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये गेट 2014 में आया है। इसमें देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग उसको देख लीजिए, मैं पूरा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। इसमें तीन बॉडी दी है हमको, दो स्टील की बॉडी है और उनके बीच में एक जो तीसरा मेटल है उसको सैंडविच किया है। सैंडविच मतलब दो के बीच में उसको दबा दिया है, ठीक है। एक की थर्मल कंडक्टिविटी जो है 10 वोल्ट पर मीटर केल्विन है, तो दोनों स्टील है तो दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी इतनी ही होगी। वन डायमेंशनल हीट फ्लो है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो है। इसका मतलब क्या है, ये जो बाकी जो ये पोर्शन होगा ये इंसुलेटेड होगा, हीट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब उसने ये बोला है कि ये जो हीट फ्लो रेट है, जो हीट फ्लक्स है वो 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। हीट फ्लक्स जो है वो 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। और जो थिकनेस दी है वो दी है, स्टील प्लेट जो है उसकी थिकनेस है 20 mm एंड जो हमने प्लेट को जो उन दोनों के बीच में रखा है उसकी थिकनेस है 1 mm। जो एक फेस पे इंटरफेस टेम्परेचर है वो है 500 केल्विन और दूसरे फेस पर टेम्परेचर है आपका 360 केल्विन। आपको बताना है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंटरफेस मटेरियल। इसका मतलब जो बीच वाला मटेरियल उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तो आप सीरीज का फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा। आप पहले अपने से ट्राई कीजिए पोज करके, तब मैं इसको कराता हूँ। आप आई होप आपने पोज किया होगा और अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए तीन बॉडी, ये तीन बॉडी आपके पास जो है, तो इसका रेजिस्टेंस का डायग्राम ये बनेगा। यहां से हीट आएगी Q, टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पे टेम्परेचर T3 और यहाँ पे टेम्परेचर T4। T1 एंड T4 आपको पता है, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L1 डिवाइड बाई K1 A1। सॉरी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा T1 माइनस T4 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए आप Q की वैल्यू आपको दी है 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए चलो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं मैं। Q इक्वल टू T1 माइनस T4 डिवाइड बाई R1, पहली बॉडी का L1 डिवाइड बाई K1A। L1 क्या है आपका, L1 आपकी है जो मेटल की थिकनेस है जो कि 20 mm होगी, प्लस L2 डिवाइड बाई K2A, क्योंकि सीरीज में है तो एरिया सेम होगा, प्लस L3 डिवाइड बाई K3A। L1 L3 सेम है, K1 K3 सेम है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा Q। देखिए ये एरिया जो है ना यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये Q बाई A हो जाएगा, जिसको हम हीट फ्लक्स बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमको दी है 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यूनिट का बहुत खेल है यहाँ पे, और जो आप आंसर लगाएंगे वो आएगा। तो 10 किलोवाट है तो इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 1000, तो 10,000 हो जाएगा। T1 आपका है 500, T3 360, L1 20 mm दिया है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सब में कॉमन ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे 10 टू द पावर 3 ऊपर लिख देता हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। L डिवाइड बाई K1 दिया है 10 और वॉट पर मीटर स्क्वायर में दिया है, प्लस L2 1 दिया है और K की वैल्यू हमको पता नहीं है, वो हमको निकालनी है, प्लस 20 डिवाइड बाई 10। आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये ऊपर क्यों लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये mm में था तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 टू द पावर माइनस 3 में मल्टीप्लाई की, और ये तीनों में होगा, तो यहाँ पे आप तीनों में करेंगे तो ये कॉमन होकर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से आप K की वैल्यू निकालेंगे। आप K की वैल्यू निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कितना वैल्यू आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका गेट 2014 में आया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक बॉडी दी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 15 वाट पर मीटर केल्विन है, और उसके बाहर आपकी एयर है जिसका जो टेम्परेचर है, एयर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है,
और एयर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो 250 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन दिया हुआ है। और जो इस पोर्शन से आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हीट फ्लक्स मतलब हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया आपको दिया है 1 × 10⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर। और आपसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट टेम्परेचर एट x = 0। ये x = 0 ये पॉइंट हुआ, इस पे आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। इस मेटल की थिकनेस जो है वो 30 mm दी है। मेटल की जो थिकनेस दी है, ये जो थिकनेस है ये 30 mm दी है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपके पास मेटल की एक प्लेट है, 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां से आप हीट दे रहे हैं, हीट फ्लक्स जो है वो 1 × 10⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। बाहर एटमॉस्फेयर है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 250 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। और आपको टेम्परेचर बताना है x = 0, मतलब इस पॉइंट पे आपको टेम्परेचर बताना है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर आपको बताना है, इस फेस पे टेम्परेचर बताना है। चलिए अब आप ये देखिए, इस h को देने का मतलब क्या है, इसका मतलब जो हीट यहाँ पे आ रही होगी इस पॉइंट पे वो हीट कन्वेक्शन के थ्रू बाहर जा रही होगी। इसका मतलब यहाँ पे हीट दो मोड से ट्रांसफर होगी, पहले कंडक्शन से होगी और फिर कन्वेक्शन से होगी। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास दो रेजिस्टेंस आएंगे। पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं यहाँ पे बनाता हूं, ये देखिए 1 2। यहाँ पे टेम्परेचर हमको पता नहीं है T1 और यहाँ पे हमें टेम्परेचर पता है 25। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, पहला रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू होगी, पहला रेजिस्टेंस आपका क्या होगा कंडक्शन की वजह से, और दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका होगा कन्वेक्शन की वजह से। तो पहला होगा L1/K1 डिवाइड बाई, सेकंड होगा 1/H1 और A। एरिया सेम होगा क्योंकि जितने एरिया से हीट यहां से आएगी उतनी ही एरिया से हीट बाहर जाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, हीट ट्रांसफर रेट Q डिवाइड बाई A, ये समझ में आ गया होगा। मैंने एरिया कॉमन ले लिया, वो क्या हो जाएगा T1 - 25 डिवाइड बाई R1 + R2। ए को मैं ठीक है, चलिए ए को हटा देता हूं अभी, और मैं इसको क्या लिखूंगा Q = T1 - 25 डिवाइड बाई L1 डिवाइड बाई K1 A1 प्लस L2 डिवाइड बाई L2 नहीं 1 डिवाइड बाई H1 A। एरिया सेम है तो एरिया आप क्या करोगे, कॉमन लेके इधर चला जाएगा, Q/A हो जाएगा T1 - 25 L1 डिवाइड बाई K1 प्लस 1/H, H बोल दो या H1 बोल दो। इसकी वैल्यू आपको दी है 1 × 10⁵। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा 1 × 10⁵ इक्वल टू T1 - 25 डिवाइड बाई 30 mm दिया है, 30 × 10⁻³ डिवाइड बाई K1 15 दिया है, 15 प्लस 1 डिवाइड बाई H1 ये 250 दिया था। तो आप इसको सोल्व करके यहां से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप ये आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेट 2009 से हमने लिया है, मैंने सिर्फ डाटा लिखा है, आप वहां से पूरा देख सकते हैं। इसमें क्या दिया आपको, दो बॉडी दी है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है, उसके अंदर आपको हीट ट्रांसफर रेट दिया है। इसका मतलब अंदर की साइड में बॉडी के अंदर इधर एक आपका क्या हो रहा होगा हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन हो रहा होगा, उसके बाहर भी आपका कन्वेक्शन हो रहा होगा, H0 भी दिया है। और आपसे उसने बोला है आपको उसने देखिए डाटा ये है HI मतलब इनर सरफेस की तरफ, मतलब इस तरफ आपका जो है इनर सरफेस का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 20 है, आउटर सरफेस का हीट ट्रांसफर रेट आपका 50 है। T0I T ∞I का मतलब है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट इनर साइड, इस साइड आपका टेम्परेचर कितना है 20, और T0 का मतलब है इधर की साइड आपका टेम्परेचर है -2। K1 K2 आपको दिया है, L1 दिया है, और आपको निकालना है कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका मतलब पूरा का पूरा सरफेस 100% फिनिशिंग के साथ पूरा कॉन्टेक्ट में है। अब आपको ये बताना है कि जो इंटरफेस पॉइंट है इस पर टेम्परेचर कितना होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। आप लोग इसको अपने आप से पहले बना के देखिए, अगर आपसे बन जाए तो इससे अच्छी बात तो होगा ही नहीं। देखिए मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा।
आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, और मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग इसको कर रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, हीट जो है इनर सरफेस जो जिसमें एटमॉस्फेयर है वहां से आपका बॉडी के इस फेस पे जाएगा कन्वेक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन होगा, और यहाँ से यहाँ पे फिर कन्वेक्शन होगा। इसका मतलब इस बॉडी में 4 रेजिस्टेंस आएंगे। पहले एक कन्वेक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1/H1A। चारों तरफ एरिया सेम होगा, क्योंकि जितनी हीट इस एरिया से आएगी उतनी हीट यहाँ से आएगी, उतनी हीट यहाँ से, और एरिया सेम है। आपके जो सीरीज होता है, सीरीज में आपकी बॉडी कुछ इस टाइप से होती है, तो जितनी हीट यहाँ पे आपकी आ रही है ये इस टाइप से होगी, ये कनेक्शन आपका होगा। जितनी हीट यहाँ से एंटर करेगी उतनी हीट यहाँ से जाएगी। मान लो इसके पीछे मैं छोटी सी बॉडी लगा देता हूँ, ये इतने साइज की, तो क्या होगा, जो हीट यहाँ से आएगी वो कंडक्शन के थ्रू तो इतनी ही साइज से जाएगी जितनी अपनी बॉडी लगाई है, बाकी जो खाली होगा वहाँ पे कन्वेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है, एरिया चेंज हो रहा है, कुछ एरिया में कन्वेक्शन हो रहा होगा, कुछ कंडक्शन हो रहा है। तो इसके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये परफेक्ट कॉन्टैक्ट है और दोनों का एरिया सेम होगा, तभी पूरा 100% इन दोनों के बीच में कंडक्शन होगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा, एरिया सेम नहीं लेंगे तो। चलिए पहले रेजिस्टेंस आपका जो है, पहला रेजिस्टेंस जो है आपका, वो आपका कौन सा आएगा, पहला रेजिस्टेंस आएगा आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कंडक्शन रेजिस्टेंस। चलिए हम यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको फिर से कंडक्शन रेजिस्टेंस। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फिर से आपको कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। इस पॉइंट पे टेम्परेचर जो इस एयर का टेम्परेचर है वो होगा, ये शायद 20 डिग्री सेल्सियस गिवन था, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर आपका -2 डिग्री सेल्सियस है। और आपको कहाँ पे टेम्परेचर निकालना है, आपको यहाँ पे टेम्परेचर T निकालना है। तो कैसे निकालेगा आप, देखो बहुत आसान है। आप सोचिए Q, क्या मैं Q को ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैं रफ कर देता हूँ। क्या मैं Q को ऐसे लिख सकता हूं, मान लो ये T इंफिनिटी I है और ये T है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वन मिनट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, T इंफिनिटी I माइनस T। तो T इंफिनिटी I और T के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, एक कन्वेक्शन का एक कंडक्शन का, तो मैं लिखूंगा डिवाइड बाई 1/H। आपका इनर साइड था ये, तो HIA प्लस ये फिर कंडक्शन आएगा L1/K1A इक्वल टू। अब मैं यहां से यहां तक जाता हूं, क्यों जा रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें सारी वैल्यू मेरे को पता है, सिर्फ T नहीं पता है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखता हूं, T माइनस T इंफिनिटी O मतलब आउटसाइड, डिवाइड बाई यहां से यहां तक जाने में 2 रेजिस्टेंस आएगा, एक ये और एक ये। इसको क्या लिखूंगा मैं, L2 डिवाइड बाई K2A प्लस 1/H नोट, यहाँ पे आउटसाइड का आएगा इंटू A। अब इन दोनों इक्वेशन को ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, आपके पास इंफिनिटी I भी पता है, इंफिनिटी नोट भी पता है, HI है, एरिया सारी जगह कॉमन आएगा, कट जाएगा। आपके पास सब वैल्यू अवेलेबल है, आपको T निकालना है, T की वैल्यू निकाल लीजिए, और T निकालने के बाद आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आप देख लीजिए, उससे देखना उसने डिग्री सेल्सियस में पूछा है या केल्विन में पूछा है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। और आप मेरे को Q की वैल्यू भी निकाल के बताइए कि Q कितना होगा, हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया Q कितना होगा, ये भी आप मेरे को बताइए। आपको करना क्या है, जब T इंफिनिटी आई और T आ जाएगा तो आप किसी भी दो को आप इक्वल रखिए और Q की वैल्यू भी निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका गेट 2006 में है। इसमें आपको 3 बॉडी दी है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, लेंथ दी है, और एरिया उसने नहीं दिया है, 1 मीटर ये उसकी जो आपकी हाइट है बॉडी की वो 1 मीटर दी है।
और आपसे वो पूछ रहा है कैलकुलेट ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस इन केल्विन पर वॉट। तो यहाँ से आप थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट कैलकुलेट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या है ये थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये आप कैलकुलेट करके बताइए। चलिए अब देखिए, आप यहाँ से हीट एंटर करिए, वन डायमेंशनल है, यहाँ से हीट आपकी एंटर करेगी, यहाँ पे आने के बाद वो दो हिस्सों में टूट जाएगी। भाई जो हीट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद वो दो हिस्सों में टूट जाएगी। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या उसके रेशियो में वो टूट जाएगी, जो भी है हम देखेंगे अभी। तो ओवरऑल क्या हो रही है आपकी, यहाँ से जो हीट आ रही थी वो दो हिस्सों में टूट गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों बॉडी है, ये जो दोनों बॉडी है वो आपकी किस में होगी, पैरेलल होगी। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, 1 2 3, ये इसका डायग्राम बनेगा। पहली का रेजिस्टेंस क्या होगा, L1 डिवाइड बाई K1 A। दूसरी का रेजिस्टेंस देखिए L2 डिवाइड बाई K2 A2 और L3 डिवाइड बाई K3 A3। अब आप ध्यान से देखिए, जितनी लेंथ इसकी है, जितनी थिकनेस इसकी है, उतनी ही थिकनेस इसकी है और होगी भी यही। यहां से एरिया ए है, यहां से एरिया ए है, मान लो ये 1 है और इसके परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड भी 1 है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 मतलब 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, जो आपको हाइट दी है वो 1 मीटर दी है, मैंने परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड भी 1 मीटर ले लिया। तो जिस एरिया से हीट आपकी परपेंडिकुलर एंटर कर रही होगी वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। देखिए जिस एरिया से आपकी हीट किससे, आपकी हीट कहाँ से एंटर करी होगी, ऐसे एंटर करी होगी ना, ये कुछ ऐसे रहा होगा। तो जिस एरिया से आपकी हीट एंटर करी होगी वो 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 1 मीटर है, इसको मैंने परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड 1 मीटर एक्सटेंड किया, तो ये आपको प्लेन स्लैब दिखाई देगा और इसके टोटल एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका एरिया कितना होगा, ये 0.4 है तो ये 0.6 हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई होगी, ये 0.4 है तो ये 0.6 हो जाएगा। इसको भी परपेंडिकुलर, जितना इसको परपेंडिकुलर लिया है उतना ही इसको लेंगे, उतना ही ये जाएगा। तो पहले वाले का जो एरिया होगा वो कितना आएगा, 0.4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 0.4 परपेंडिकुलर तो 1 मीटर है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा उस पॉइंट का, 0.4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो जब ये 0.4 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.A2 की वैल्यू 0.6 वॉट पर, ओ सॉरी 0.6 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहे 2 मीटर ले लीजिए, तो इसको भी 2 मीटर लेंगे, इसको भी 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको निकालना है ओवरऑल रेजिस्टेंस। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको L2 पता है, K2 A2, ये दोनों आपके पैरेलल है। जब ये दोनों आपके पैरेलल है तो पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, तो ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। तो पहले R इक्विवेलेंट निकालिए आप पहले आप R इक्विवेलेंट निकालिए और इन दो की जगह फिर 1 लगा देंगे। मैं यहां बनाता हूं इसको, एक ये और एक ये, तो ये आपका R1 होगा, ये आपका R इक्विवेलेंट होगा। टोटल R क्या हो जाएगा आपका, R1 प्लस R इक्विवेलेंट। तो आप ये वैल्यू निकालिए और मेरे को कमेंट में बताइए कि वैल्यू कितना आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। देखिए यहां से हीट एंटर करेगी, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब यहां से हीट जो जा रही है ये दोनों पैरेलल में होगा, मैंने इन दोनों को पैरेलल बना दिया और ये इसके साथ। इन दोनों की जगह सिंगल एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए हम पैरेलल वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो हमने इन दोनों की जगह R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट, और वो जो इक्विवेलेंट आएगा वो R1 के साथ सीरीज में होगा। अब आपका जो R हो जाएगा वो R1 प्लस R इक्विवेलेंट हो जाएगा। R1 की वो जो वैल्यू होगी वो होगी L1 डिवाइड बाई K1 है, R2 की वैल्यू जो होगी वो होगी L2 डिवाइड बाई K2 A2, और A2 जो है वो आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जब ये 0.4 है, ये 1 मीटर है, तो ये 0.6 मीटर बचेगा, तो एरिया हो जाएगा 0.6 इंटू 1 मीटर स्क्वायर।
आपको थर्मल रेजिस्टेंस ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप इन सब क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं देखूंगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।